बिहार में जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने के लिए रुकेगा, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? दिलीप जायसवाल को बिहार के लोगों का दर्द समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, उनके घर पर पहुंचे तो पप्पू यादव ने कहा कि आप मेरा ढाढ़स मत बढ़ाइए, मेरे आंसुओं को मत पोंछिए, लेकिन पूरे बिहार के लोगों का जो आंसू निकल रहा है पहले उन्हें पोंछने का काम करिए, तब आप मेरे सहानुभूति के हाथ मेरे कंधों पर रखिएगा, मेरे लिए आंसू बहाइएगा। पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के उनके घर पर जाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी पहुंचे थे पप्पू यादव से बातचीत करने, संतावना देने, ढाढ़स बंधाने, पिता का साया हटने के बाद उनके दोस्त बनने। लेकिन पप्पू यादव ने तो दिलीप जायसवाल की खटिया खड़ी कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि घर आ गए अच्छी बात है, लेकिन पहले बिहार के जो करोड़ों लोग अपने जमीन के कागज के लिए आपके सरकारी बाबुओं के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं और वहां पर नजराना मांगा जा रहा है, आपके सीओ बात नहीं सुन रहे हैं, आपके जो अधिकारी हैं कैथी लिपि के नाम पर जो गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए, फिर जमीन सर्वे का काम आगे बढ़ाइएगा। तब दिलीप जायसवाल को अक्ल आई। दिलीप जायसवाल को तब लगा कि भाई गलत हुआ है, हम गलती कर रहे थे। इसके पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था। बिहार में कई लोग जमीन सर्वे के नाम पर जो है वो केस मुकदमे में पड़ गए, मारपीट की नौबत आई। ये हाल हुआ कि लोग घर बाग छोड़कर कागजात जुटाने में भिड़ गए, आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मंत्री जी को सूद नहीं आ रही थी। मंत्री जी तो लग्जरियस व्यवस्था में थे, इनको क्या फर्क पड़ता है। अब इनको इस बात का एहसास हुआ कि जमीन सर्वे में कागज के नाम पर खूब लूट हो रही थी, खूब गड़बड़ी हो रही थी। इनका कहना है कि हम तो विभाग में सबको आदेश दे दिए हैं, सीईओ को पटना बुलाकर हिदायत दिए हैं कि अगर गड़बड़ी करोगे तो बख्शेंगे नहीं। दिलीप जायसवाल नाम है मेरा, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। देखिए ये दिलीप जायसवाल, ये पप्पू यादव हैं, इनके घर पर बैठे हुए और इनके घर पे बैठ के ये बयान दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी निकालने वाला था 2 दिन के बाद, उसके बाद मैं ये बातें बताता, लेकिन आप पूछ दिए। और हमारे जो सांसद हैं पप्पू जी, ये तो हरदम कहते रहे हैं, और भी कई लोगों की शिकायतें मिली थी। जनप्रतिनिधि होने के नाते अब हम जमीन सर्वे से पहले पप्पू यादव और दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, इनकी शिकायतें सुनेंगे, समस्या क्या आ रही है उसे दूर करेंगे, उसके बाद जमीन सर्वे के लिए निर्देश जारी करेंगे। माननीय मंत्री जी, इसके पहले कहां थे आप? इसके पहले आपको यह बात समझ में नहीं आई कि बिहार के लोग कितने परेशान होंगे? कौन सा फैसला कहां से आपने तय कर लिया? कौन सा दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हुआ पप्पू यादव के घर जाने के बाद कि आप कह रहे हैं कि अब फैसला बदला जाएगा? इधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जमीन सर्वे में गड़बड़ी हो रही है, शिकायतें काफी मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, और आप पप्पू यादव के घर जा रहे हैं, उसके बाद आप घोषणा कर रहे हैं। हालांकि चिट्ठी आप 2 दिन बाद निकालने की बात कर रहे हैं। मतलब पप्पू यादव ने जो आपके कंधे पर जो हाथ रखा है, क्या इस पप्पू यादव के दबाव में आपने यह फैसला लिया है? क्या पप्पू यादव लोगों की बात नहीं उठाते तो शायद आपके पूरे सिस्टम को यह बात समझ में नहीं आती कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जमीन सर्वे के लिए आप जो मोहल्ला देने की बात कर रहे हैं, क्या यह तब आपको समझ में आ रही है जब पप्पू यादव ने आपको कहा? यह तब आपको समझ में आ रही है जब सांसद पप्पू यादव और उनके पास जो लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे थे, पप्पू यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि जमीन सर्वे में सरकार का जो फैसला है वो जबरदस्ती का फैसला है, बिना किसी तैयारी का फैसला है। अब आप तैयार होने की बात करें, कैथी लिपि में गड़बड़ी करने वाले लोगों के लिए आपने कहा कि कोई 50,000 लेकर गलत पढ़ देगा। साहब आप मंत्री हैं, आप तो सरकार हैं, आपको पहले से पता है कि 50,000 में कागज गलत बनता है, फिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप माननीय मंत्री महोदय दिलीप जायसवाल जी, आप जिस डंके की चोट पे कह रहे थे कि दिलीप जायसवाल मेरा नाम है, कोई अधिकारी गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा, फिर कोई कैसे कैथी लिपि के जानकार नहीं होने के बावजूद लोगों को गुमराह कर देगा। खैर ठीक है कि पप्पू यादव के संगत में आपको थोड़ा सा जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है
इस वजह से आप कह रहे हैं कि अब हम सभी मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि, यहां तक कि जो जमीन के मालिक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये पहले आपने क्यों नहीं किया? क्या कोई सपना देखे थे कि अचानक 70 साल पुराने कोई कागज लेके आ जाएगा? पहले कौन सा दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था जो आप हवाई जहाज पर उड़ के जो जमीन सर्वे का काम करा रहे थे, और अब अचानक आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, जमीन सर्वे के पहले लोगों से 3 महीने तक मिलेंगे, उनको समझाएंगे, उनके कागजात इकट्ठा करेंगे, सभी दफ्तर में लोगों को कहा जाएगा कि पेपर बनाना शुरू कर दीजिए। आखिर ये तब क्यों, जब पप्पू यादव आपके कंधे पर हाथ रख के ये बात कहलवा रहे हैं? कमोबेश नजारा तो यही है कि पप्पू यादव जो बातें कह रहे थे, ये देखिए, ये पप्पू यादव का घर है जहां पप्पू यादव खुद सोफा पर बैठे हुए हैं और ठीक बगल में दिलीप जायसवाल। पप्पू यादव का हाथ इनके कंधे पर। क्या इसी धार की वजह से दिलीप जायसवाल को समझ में आई कि बिहार में जमीन सर्वे का काम गड़बड़ हो रहा है? अब समझ में आया कि उनके अधिकारी मनमर्जी करते थे? क्या पप्पू यादव जैसा कोई दूसरा नेता दिलीप जायसवाल को नहीं समझा पाया, या पप्पू यादव अपने तरीके से दिलीप जायसवाल को इस तरह समझाए कि उनके घर जाते ही दिलीप जायसवाल को समझ में आ गया और मीडिया में उन्होंने बयान तक दे दिया? चिट्ठी नहीं निकली, चिट्ठी 2 दिन बाद निकलेगी, बयान पहले आ गया। साहब, बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? बिहार के लोगों को जमीन सर्वे के नाम पर, कागजात जुटाने के नाम पर जिन लोगों ने आपके अफसर को पैसा दे दिया है, उनका भरपाई कैसे होगा? आज आप कह रहे थे कि सीओ पैसा ले रहा है, सीओ गड़बड़ी कर रहा है, हमने पटना बुलाकर सभी सीओ को डांट दिया है। साहब, ये बात आपने यह फरमान लागू करने से पहले क्यों नहीं कहा? हम बयान भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम एक एक शब्द दिलीप जायसवाल की कही हुई बातों को ही दोहरा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिलीप जायसवाल खुद पप्पू यादव के घर बैठ के कह रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे नेताओं के कहने पर हमारे सांसद पप्पू यादव ने कहा, इन्होंने समस्या सुनाई, इन्होंने बताया, इन जैसे कई लोगों ने हमें कहा। मतलब पप्पू यादव अगर नहीं कहते तो शायद जमीन सर्वे में जो लोगों को परेशानी हो रहा है वो परेशानी आपको नहीं दिखाई पड़ता। आप सरकार हैं साहब, आप मंत्री हैं, आप सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पता नहीं आप अगले कई महीनों तक हैं या नहीं है, लेकिन आपको ये तब समझ में आता है जब पप्पू यादव जैसा कोई व्यक्ति आपको कहता है, या आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने हमें कहा। हमारे सांसद श्री पप्पू यादव जी ने भी इस बात को बताया था, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। ठीक, इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया, तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा 3 महीना में, हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे। कि लोगों के बीच काफी भ्रांतियां हैं, लोग काफी परेशान हो रहे हैं, हद है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात पहुंचती नहीं है और आप तक बात पहुंचाई जा रही है। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि जमीन सर्वे कराने वाले लोग क्या करेंगे, जिनके बाप दादा की बात करके बच्चों को दिल्ली और मुंबई से आप बुलाने की बात कर रहे थे, उनको बुलाकर क्या कीजिएगा? 3 महीने तक अब कौन कागज कहां से लोग इकट्ठा करेगा, यह भी आप बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि दिलीप जायसवाल जी, जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, वो अब बेहतर तैयारियों के साथ जाएंगे। इसका मतलब पहले कोई तैयारी नहीं थी, हवा में फरमान था, हवा में आदेश था, जल्दीबाजी थी, जो लूट मचा हुआ, इस लूट करवाने की पहले से मंशा थी। आखिर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें तब पता चला, पहले हमारे सामने लोगों की समस्या आती थी तो ये लगता था कि कुछ लोगों को कागज जुटाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब सांसद महोदय और बाकी दूसरे जनप्रतिनिधियों ने कहा तब एहसास हुआ। जनप्रतिनिधियों के शिकायत करने का इंतजार कर रहे थे क्या? सवाल कई हैं। दिलीप जायसवाल जी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिहार के लोगों से सीधे सरोकार होता है। बिहार में जो सरकार चल रही है उसका कमांडिंग सेंटर भी इनके पास है, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब पप्पू यादव के घर गए हैं, अच्छी बात है। पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो बिहार के लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो पप्पू यादव जैसे कई नेता और दिलीप जायसवाल को रोकेंगे, उनको अपने घर पर बिठाएंगे, तब शायद किसी समस्या का समाधान होगा।
बयानों से तो यही लग रहा। बयान आप सुनिए और खुद तय कीजिए कि बिहार सरकार के मंत्री का यह बयान और पप्पू यादव के घर पर जाने के बाद उनके फैसले आखिर क्यों बदल गए। खैर, जमीन सर्वे से जुड़ी यह अच्छी खबर है कि बिहार के लोगों को कुछ दिन की राहत मिलेगी। जमीन सर्वे के नाम पर जो लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें 3 महीने का वक्त मंत्री दिलीप जायसवाल देंगे। उसके बाद फिर से कागजातों को इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू होगा। सर्वे के नाम पर जो लोग परेशान हैं, उनकी समस्या दूर करने का भरोसा दिया जा रहा है। हमारे सांसद श्री पप्पू यादव जी ने भी इस बात को बताया था। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर लें। कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अपने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं। और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि
52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। वो सरकार के नाम पर होगा, लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे, तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो केस नहीं हो पाता था। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में कि बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है। धन्यवाद। अब इस पर कोई क्वेश्चन, अब हो गया, इस पर कोई क्वेश्चन, इतना हो गया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।